क्या आप टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सर, करते तभी तो आपको सुन रहे हैं। क्या मैं करता हूँ? बिल्कुल कर रहा हूँ। इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से तो मैं आप अपनी बातों को आप तक पहुँचा रहा हूँ। कोई व्यक्ति टेक्नोलॉजी का प्रयोग करे अथवा ना करे, कोई कहेंगे कि नहीं हम कंप्यूटर लैपटॉप ये सब तो दूर का बात है, हमको तो मोबाइल जो बटन वाला होता है वो भी चलाने नहीं आता है। आपके पास जीरो नॉलेज है टेक्नोलॉजी का, तो भी आप अपने आप को इस डिजिटल वर्ल्ड से अलग नहीं कर सकते। सरकार ने भी नारा दे दिया डिजिटल इंडिया। मैं आप तक सेवा पहुंचा रहा हूं, मैं अपना शिक्षा क्या कर रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं, अपनी बातों को आप तक रख रहा हूं। तो माध्यम क्या है? माध्यम तो डिजिटल ही है। तो आप समझिएगा, आज की दुनिया में सिर्फ मैं ही नहीं, सरकार भी यदि अपना कोई सेवा पहुंचा रहा है, सरकार अपना कल्याणकारी योजना चला रहा है या सरकार का कोई भी स्कीम चल रहा है, वो किससे जुड़ा हुआ है? वो डिजिटल से जुड़ा हुआ है। बैंक में आप खाता खुलवाने जाते हैं तो वहां पे भी आपको डिजिटल की दुनिया में आना ही पड़ेगा। आप केवाईसी कर रहे हैं तो भी आपको डिजिटल की दुनिया में आना पड़ेगा। आप एक सिम कार्ड लेने जा रहे हैं तो भी आपको डिजिटल की दुनिया में आना पड़ेगा। वो आपको बोलेगा सेल्फी लो, पलक को झपकाओ, ऐसे करेगा, है ना? तो वो फिर आप क्या करें? तो आप अपने आप को इस डिजिटल की दुनिया से अलग नहीं रख पा रहे। जो बीपीएल कार्ड धारक भी है, वो सरकार से अगर कोई सरकार उसको कोई लाभ भी प्रदान कर रहा है तो वो भी किस माध्यम से कर रहा है? डिजिटल के माध्यम से। जनधन खाता खुलवा रहा है, खाता में क्या कर रहा है ना? पैसा डाल रहा है। तो खाता खुलवाने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? बैंक जाना पड़ेगा। समय समय पर केवाईसी करना पड़ेगा, केवाईसी जो नो योर कस्टमर होता है। तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को इस डिजिटल वर्ल्ड से परे नहीं कर सकते। आपका लाइफ का एक पार्ट है, आपके जीवन का एक हिस्सा है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो डिजिटल है, ये डिजिटल तक पहुंच जो है, एक्सेस टू डिजिटल जो है, ये आपका जीवन का हिस्सा है। इसलिए आर्टिकल 21 जहाँ पे बात की जाती है जीवन के अधिकार की, जहाँ पे राइट टू लाइफ की बात की जाती है, तो ये आपके राइट टू लाइफ मतलब आपके जीवन का एक पार्ट है। और आर्टिकल 21 के तहत ये आपका मौलिक अधिकार हुआ। तो एक नया मौलिक अधिकार आपको मिला, बधाई हो, है ना? मौलिक अधिकार जितना मिले उतना हम लोग के लिए क्या है, जितना मौलिक अधिकार मिलते जाए उतना ही नागरिक क्या होगा? सशक्त होगा। और यदि आप अपने मौलिक अधिकार को पहचान पाओ, यदि आप उसका सही मायने में प्रयोग कर पाओ, तभी वो सशक्त होता है। नहीं तो बस वो कागज के पन्ने में, संविधान में लिखा हुआ रह जाता है, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में लिखा हुआ रह जाता है, हम तक वो चीज पहुंच नहीं पाता है। तो आर्टिकल 21 याद रख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के अलावा और भी कुछ आर्टिकल्स का प्रयोग किया, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा क्या मामला है। सारे चीज पे हम लोग बात करेंगे। तो अभी आप याद रखिए कि आर्टिकल 21 के तहत एक्सेस टू डिजिटल जो है, डिजिटल तक पहुंच सुनिश्चित करना, ये आपका मौलिक अधिकार है, इसका वायलेशन नहीं हो सकता। और सरकार सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डिसीजन दिया है, ये जो वर्डिक्ट दिया है, उसमें दो केस आपको ध्यान रखना है। एक केस है प्रज्ञा प्रसून वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और दूसरा केस है अमर जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये दोनों केस जो है, दोनों मामला जो है वो मिलता जुलता मामला, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक ही वर्डिक्ट दिया और दोनों केस को कहीं ना कहीं एक ही जगह पे उन्होंने अपना वर्डिक्ट को दिया था। क्या है मामला, थोड़ा समझ लीजिएगा। एक महिला है जिन पर एसिड अटैक हुआ। अब समझ सकते किसी के ऊपर एसिड अटैक हो रहा है, वो तो अपने आप में कितना बड़ा है ना, वो प्रताड़ित है, उनके साथ बहुत बड़ा शोषण हुआ है। अब उसकी वजह से उनका चेहरा खराब हो गया, उनकी आंखें खराब हो गई और वो महिला गई बैंक अपना केवाईसी अपडेट करने के लिए। और जब केवाईसी अपडेट करने के लिए गई तो उसको बोला गया कि आप पलक को झपकाइए, है ना? चूंकि मैंने बताया डिजिटलीकरण हो गया अब सब चीज़, तो आप डिजिटल दुनिया से परे नहीं है। चाहे आप विकलांग हो गए हैं या फिर आप अंधे हैं, आप कुछ भी हैं, आपको उससे क्या है, जुड़ना है। तो अब उनको जब बोला गया पलक झपकाने के लिए, तो अब वो पलक जो झपका रही थी वो उस तरीके से जैसे नॉर्मल पलक झपकाना होता उस तरीके से नहीं कर पा रही थी। उनको तकलीफ था, उनका पलक नहीं झपक पा रहा था। तो डिजिटल है सामने, वो तो इंसान है ना जो भावना को समझ जाएगा, वो तो टेक्नोलॉजी है, वो कैसे आपकी भावना को समझेगा? वो तो बोलेगा कि नहीं हो रहा तो इसका मतलब नहीं, आप समझिएगा ना, नहीं उसको तकलीफ है, वो नहीं। तो वो जो मशीन है वो उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा है, और जब रिकॉर्ड नहीं कर पाया तो केवाईसी उसका नहीं भरा है। उसी प्रकार एक और मामला हुआ जहां पे एक नेत्रहीन व्यक्ति, वो पूरी तरह से नेत्रहीन, आंख से दिखता नहीं उनको एक योजना का लाभ लेना था। एक ही नहीं, उनका कहना था कि हम लोग तो
हमें इस चीज़ का समस्या मतलब दैनिक स्थिति पर करना पड़ता है। हर दिन कोई ना कोई समस्या होता है। कोई योजना आया और उस योजना का लाभ उनको लेना था, लेकिन आँख की रोशनी नहीं होने के कारण वो योजना का लाभ नहीं ले पा रहे। बहुत सारा टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा चीज़ है ऐसा इस डिजिटल दुनिया में जहाँ पे आपके आँख को वो क्या करता है, कैप्चर करता है, या फिर आपके आँख का कुछ चीज़ देखता है, तो वो चीज़ उनमें, वो चूँकि नेत्रहीन थे तो उनमें नहीं हो पाया, तो वो योजना का लाभ नहीं ले पाए। और साथ ही साथ उनका कहना कि मेरे अंधेपन का, है ना, ये जो मैं अंधा हूँ, इसकी वजह से मुझे हर दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन रिट को, ये जो रिट याचिका दायर किया गया था, बहुत गंभीरता के साथ लिया और एक बहुत बड़ा वर्डिक्ट दिया। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, आर्टिकल 21 सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सरकार अब इस पर कानून बनाए। सरकार को दिशा निर्देश दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अब देखिए होता क्या है कि एक ज़माना ऐसा था जब लोग अखबार वगैरह या प्रेस जो होता था वो क्या करता था, जनता प्रेस जो होता है वो क्या करता है, जनता का बात रखता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता, एक ज़माना था जहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता, है ना, आर्टिकल 19 में शामिल किया गया। राइट टू इंटरनेट, आपको पता है कि इंटरनेट का अधिकार को भी फंडामेंटल राइट बना दिया गया। तो अब जो इस बार जो आया है, तो समय समय पर जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता है, समाज में नया नया चीज़ आता है, उस हिसाब से आपके पास जो अधिकार है उसका भी दायरा क्या होता है, बढ़ता है। इसलिए समय समय पर सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं कि उस अधिकार को एक तरह से वो व्याख्या करते हैं, वो जो अंतर्निहित रहता है उस चीज़ से निकालते हैं। तो चूंकि जीवन का अधिकार जो आर्टिकल 21 है, इससे जुड़ा हुआ बहुत सारा केस हुआ, गोपालन केस हुआ, मेनका गांधी केस जो बहुत इंपॉर्टेंट केस आर्टिकल 21 से जुड़ा हुआ। इसके अलावा बहुत सारा केस हुआ जिसमें स्वेच्छा से विवाह करने का अधिकार भी आपका फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के तहत हो गया। राइट टू प्राइवेसी भी, है ना, जो निजता का अधिकार है वो भी आर्टिकल 21 तक में आपका फंडामेंटल राइट हो गया। मतलब इस तरह का बहुत सारा अधिकार है जो आपका मौलिक अधिकार बनाया गया। उसी में आपके लाइफ का जो जो पार्ट हो रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने एक समय बोला था कि जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, ये इसकी पहुंच, है ना, रोटी कपड़ा मकान तक पहुंच, है ना, ये सुनिश्चित करे सरकार। और हर व्यक्ति का ये क्या होगा, मौलिक अधिकार होगा, उसके जीवन का से जुड़ा हुआ पार्ट है वो ना। जीवन का अधिकार सिर्फ ये नहीं होता है कि सिर्फ आप सांस ले रहे, आप जीवित है, कैसे भी जीवित रह रहे, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा कि गरिमापूर्ण जीवन जीना, एक डिग्निटी वाला लाइफ, है ना, हर व्यक्ति जीवन उस तरीके से जिए, ये सुनिश्चित करे सरकार, ये राज्य की जिम्मेदारी। और उसको रोटी कपड़ा मकान मिलना चाहिए, स्वच्छ जल मिलना चाहिए, साफ सफाई मिलना चाहिए। इसके अलावा बहुत कुछ, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसी में ये भी आ गया कि अब हमारा जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, ये सिर्फ थोड़ी कि सांस लेना है, सांस ले रहे हम जीवित है, कैसे भी नहीं। अब आप डिजिटल वर्ल्ड से जुड़ चुके हैं, तो डिजिटल तक पहुंच आपका मौलिक अधिकार है, इससे आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। आप शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है तो भी आपका मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा मैं आपको बता दूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चाहे वो विकलांग हो, इसके अलावा कोई ग्रामीण आबादी हो, ऐसा ग्रामीण आबादी जिनको टेक्नोलॉजी ये सब चीज़ का उतना समझ नहीं हो, क्योंकि उसमें क्या प्रॉब्लम आया सुप्रीम कोर्ट के सामने जो रखा गया, कभी कभी क्या होता है कि आप जब कोई काम करने जा रहे हैं और आप डिजिटल प्लेटफॉर्म का जब प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें एक OTP आया और उसमें लिखा हुआ कि 30 सेकंड आपके पास टाइम है, और 30 सेकंड के अंदर आपको क्या करना, OTP को पढ़ना भी है, उस OTP को क्या करना, भरना भी है। देखो, तुरंत काटो, तुरंत जाओ उस साइट में, तुरंत उसको फिल करो। तो ये आजकल के युवा या फिर जो तकनीक के अच्छे जानकार, उसको दिक्कत नहीं होता जो, है ना। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, 30 सेकंड में क्या, 60 सेकंड में भी नहीं हो पाता ठीक से। वो देखेंगे, अब 1 मिनट के लिए खोजेंगे, फिर बटन खोज रहे, अब कौन सा दाबना, अच्छा अब 1 2 3 4 मान लीजिए 4 डिजिट है, तो अब खोज रहे 1 कहाँ है, फिर 2 कहाँ है, 4 कहाँ है, 6 कहाँ है, 8 कहाँ, वो नंबर ढूंढने में 30 सेकंड पार हो गया। तो उससे भी उनको प्रॉब्लम हो रही। तो बहुत सारे इस तरह का बात उठा, सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए कहा कि सरकार को एक निर्देश दिया, यहाँ पे निर्देश दिया गया सरकार को कि देखिए, चाहे वो विकलांग व्यक्ति हो, चाहे ग्रामीण आबादी, जो इस तरह का टेक्नोलॉजी का प्रयोग वो उस तरीके से नहीं कर पाता, जिसको ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग करने नहीं आता है, उसके लिए आप सुविधा प्रदान करिए। इसके अलावा जो वरिष्ठ नागरिक है, जो सीनियर सिटीजन है, उसके लिए आप सुविधा प्रदान करिए। आर्थिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं, उसके लिए आप सुविधा प्रदान कीजिए।
और जो भाषाई अल्पसंख्यक है, याद रखिएगा यहां पे भाषाई अल्पसंख्यक का भी बात किया गया, जो भाषाई अल्पसंख्यक है उसके लिए भी आप इस चीज को सुनिश्चित करें। भाषाई अल्पसंख्यक का मतलब क्या हो गया, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो वहां पे कुछ चुनिंदा भाषा होता है, हो सकता है उन भाषा में जो व्यक्ति प्रयोग कर रहा उसको वो भाषा नहीं आता होगा, हो सकता है अंग्रेजी और हिंदी है, मान लेते हैं उसको अंग्रेजी हिंदी नहीं आता होगा, वो कोई और भाषा जानता हो। तो जो भाषाई अल्पसंख्यक है वो अपना काम कैसे करेगा, वो डिजिटल तक पहुंच कैसे बनाएगा, वो सरकार उसके लिए क्या करे, काम करे। तो यहां पे सरकारी सेवा का लाभ वो कैसे लेगा, तो उसके लिए यहां पे बात किया गया। तो आप ये ध्यान रखिएगा, इसमें आप ध्यान रखिएगा, आपको क्या याद रखना, एक्सेस टू डिजिटल ये आपका फंडामेंटल राइट है, और ये आर्टिकल किसके तहत आता है, 21 में क्या दिया गया, जीवन के अधिकार का और पर्सनल लिबर्टी है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बात किया गया। तो आप ध्यान रखिएगा राइट टू लाइफ का पार्ट हो गया अब एक्सेस टू डिजिटल। तो याद रखिएगा, तो ये डिजिटल तक पहुंच अब हमारा मौलिक अधिकार हो गया, जो अनुच्छेद 21 के तहत हमारा ये मौलिक अधिकार होता है, ठीक है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि 21 के तहत ये मौलिक अधिकार है, साथ ही साथ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 38, 21 के अलावा ये भी आर्टिकल का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट ने किया कि ये कहीं ना कहीं इसका भी एक तरह से उल्लंघन करता है। आर्टिकल 14 में है ना, आपको पता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का बात किया गया। आर्टिकल 15 में कोई भी पब्लिक प्लेस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके बारे में बात किया गया। आर्टिकल 38 जो है ये मौलिक अधिकार में नहीं आता, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, डीपीएसपी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आर्टिकल 38 जो है ये सरकार को यहाँ पे क्या, राज्य को निर्देश दिया जाता है, ये तो मौलिक अधिकार आर्टिकल 21, आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 क्या है, फंडामेंटल राइट है। लेकिन आर्टिकल 38 जो है ये क्या है, डीपीएसपी। आर्टिकल 38 क्या है, वो डीपीएसपी है, और सरकार ने इसका भी हवाला दिया। अब आर्टिकल 38 में क्या लिखा हुआ, देखिए आर्टिकल 38 में लिखा गया है कि एक ऐसा सामाजिक व्यवस्था बनाए। अगर आप इसको देखिए 38 को पढ़िएगा तो इसमें दो क्लॉज है, एक क्लॉज 1 है और एक क्लॉज 2 है। क्लॉज 2 बाद में जुड़ा है, मूल संविधान में क्लॉज 1 था। तो आर्टिकल 38 क्लॉज 1 इसमें क्या बताया गया कि आप एक सामाजिक व्यवस्था बनाइए, वो सामाजिक व्यवस्था ऐसा होना चाहिए जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सभी को मिले, तो कोई उससे वंचित ना हो। तो एक तरह से ये क्या कर रहा है, असमानता को खत्म करने का बात कर रहा है ना, समानता स्थापित करने का बात कर रहा है। 38 क्लॉज 2 क्या कह रहा है, 38 क्लॉज 2 कह रहा है कि आय की असमानता को कम करो, अवसर की असमानता को कम करो, सुविधा की असमानता, याद रखिए सुविधा वर्ड, यहां पे सुविधा वर्ड भी दिया गया, जो सुविधा है उसकी असमानता कम। तो जब डिजिटल प्लेटफॉर्म का हम लोग प्रयोग करें वो क्या सुविधा ही है ना, वो सुविधा आपको प्रदान करता है। तो लेकिन उसमें अगर असमानता है, मेरा शरीर अच्छा है, मेरा ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है, मैं टेक्नोलॉजी का मुझे अच्छा खासा नॉलेज है, मैं जल्दी जल्दी अपना सब चीज़ कर ले रहा हूँ। लेकिन ऐसे कुछ लोग हैं जो विकलांग हो सकते हैं, जो वृद्ध हो सकते हैं, जिनको भाषाई समझ नहीं होता ना, उन लोगों को इससे क्या होगा, तकलीफ होगा, तो वो क्या कम समय में वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, सरकार को दिशा निर्देश दिया कि बिल्कुल अच्छी बात है कि आप डिजिटल इंडिया का बात करें, डिजिटल प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने का बात करें, लेकिन आपको ये चीज भी ध्यान रखना है, उन लोगों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ये आपका क्या है, कर्तव्य है, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल किसके लिए होता है, राज्य के लिए होता है। और डीपीएसपी है क्या, एक लाइन में बोला जाए तो डीपीएसपी राज्य के लिए क्या है, राज्य का कर्तव्य है। आपका ड्यूटी है कि आप इसको क्या कीजिए, सुनिश्चित कराइए, और सुविधा का जो असमानता है ना, उसको आप क्या कीजिए, खत्म कीजिए। तो यहां पे इसलिए आर्टिकल 38 का भी सुप्रीम कोर्ट ने प्रयोग किया। तो क्लियर है, तो इसे आप याद रखिएगा, ये केस को आप याद रखिएगा। और कौन सा अब पूछ सकता है आपके भविष्य में एग्जाम में, तो डिजिटल से रिलेटेड डिजिटल वर्ड आएगा तो आप आर्टिकल 21 को टिक कर दीजिएगा, ठीक है, ये आपका फंडामेंटल राइट है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।